क्या है रत्ता बोली बोली बाल कृष्ण भगवान की। भैया भगवान अंदर पहुंचे, जैसे मणि के लिए हाथ बढ़ाया तो जामवंती एकदम से चीख पड़ी। भगवान में और जामवंत में युद्ध होने लगा। याद रखना भैया 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया, क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में रावण मारे गए तो जामवंत से श्री राम जी ने पूछा था कि हे जामवंत जी, रावण तो मर गए, आपके हाथों की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जामवंत ने हाथ जोड़े, प्रभु रावण तो मारे गए लेकिन हमारे हाथन की खुजली नहीं मिटी। तो भगवान बोले मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। भगवान से जामवंत बोले प्रभु अब का हड्डी को सुरमा बनाओगे? अरे छोड़ दो, मैंने जान लिया कि आप आ गए, अब मुझे त्रेता युग वाला रूप दिखाइए। भगवान ने त्रेता युग वाला रूप दिखाया, पुनः अपने रूप में आए। जामवंत ने उस मणि को दिया और अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। वो मणि सत्राजित को भगवान ने वापस दी तो सत्राजित शर्म की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ समय तक वो मणि रखी। उसके बाद में महाराज वो मणि जो थी वो सत्राजित ने भगवान को दे दी और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया। परीक्षित भैया हो जाओ। पहला विवाह ध्यान देना, दोबारा नहीं बताऊंगी। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंदन की लड़की का नाम था मित्रबिंदा, भगवान बाहुले आए। कितने हो गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था सत्या। उन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने एक साथ 7 बैलों के नाथ डाली है। भगवान उससे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा, भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ कीर्ति, उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा, भगवान बाहु ले आए। कितने हो गए? 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 1 लाख नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, उन बेटियों को बाहर निकाला तो बेटियां बोली कि प्रभु मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, यहाँ बुजुर्ग बैठे, आपको अगर भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सबने हाँ कर दिया। अब 16,100 और 8 16,100 कितनी हो गई? अच्छा, परिषद सबके 10-10 लड़का पैदा भई। सबके 10-10 लड़का पैदा भये। टोटल हुए 1,61,080। कितने? 1,61,080 और एक बिटिया पैदा वही 16,100
8। भगवान के बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा, भगवान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए। ध्यान देना, योगी हम उसे कह सकते हैं, योगी हम उसे कह सकते हैं जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। योगी उसे कहते हैं जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और जिसकी उम्र 14 वर्ष से ऊपर न हो, वो योगी होता है। अब भगवान ने तो इतना परिवार बसाया, फिर भी योगी राज जो प्रकृति है ना 8 प्रकार की, वो प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। जो अवस्था होती है ना, अवस्था एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, फिर आती है युवावस्था, फिर होती है वृद्धावस्था, उसके बाद में मौत। 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 किशोर अवस्था और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी। आप लोग यहाँ इतने बैठे हो, आप एक बात बताइए, भगवान की कबू आपने दाढ़ी मूछ देखी है? नहीं। सच में? इतने आओ, आ जाओ, इतने आओ। भैया ने कैमरा घुमाओ, साहब ज्यादा आए रहे। उतने से ना, इतने से आओ, सामने से थोड़े हमें दिखाई दो। भैया जरा ढंग से एंट्री इनकी ले, आ जाओ। आओ। भगवान की दाढ़ी मूछ देखी है? कब देखी है? वो भीम के नाती हैं लला हैं? अरे मैं कृष्ण की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं कृष्ण की बात कर रही हूँ। कथा किसकी चल रही है? कथा किसकी चल रही है? एक सेकेंड भैया, आप लोग हाथ उठाइए। भगवान की दाढ़ी मूछ देखी या नहीं? हाथ उठाना। नहीं देखी? आप सच बोलना। हाँ भाई साहब ज्ञानी, कुछ भी। बैठ जाओ। बोली गोविंद भगवान की।